अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग मॉडल पेपर जो क्लास मैट्रिक का है और मैं न्यू मैथमेटिक्स बुक के जो मॉडल पेपर आए हैं अकॉर्डिंग टू 20% MCQs, 40% शॉर्ट एंड 40% लॉन्ग के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। मैंने पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर काफ़ी सारे को सवाल सॉल्व करवा दिए थे। अब क्या करेंगे, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। उनके बीच में एक सवाल रह गया था पार्शियल फ्रैक्शन का, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने 6 और 7 शायद करवा दिया था, लेकिन अभी देख लूंगा, दोबारा करवाते जाऊंगा और देखते जाएंगे कि कौन कौन से सवाल मिसिंग रह गए थे, उसको क्या कर लेंगे, उसे भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलें इसको सॉल्व करते हैं। साथ में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ टारगेट पेपर, गैस पेपर। तो तमाम सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर, गैस पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त में और फौरन मिल सके। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा। आपने जस्ट क्या करना होगा, आपने अपना नाम और अपना क्लास लिखकर मुझे मैसेज करना होगा, कहना होगा कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दें। मेरे पास 2 ग्रुप्स है, एक प्राइवेट ग्रुप है और एक मेरे पास पब्लिक ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप के लिंक प्रोवाइड करते हैं और वो तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जबकि आपके प्राइवेट ग्रुप है उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी, फिर वो भी क्या हो जाएगा, पूरे साल के लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सवाल दिया हुआ है हमारे पास 21.1 का। ठीक है, 21.1 का क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 7 है। ठीक है, तो ये सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास, तो चलो आज इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये हमारे पास केस 1 के तहत सॉल्व होगा, क्योंकि हमारे पास नीचे वाली जो टर्म है वो क्या है, वो लीनियर फैक्टर्स है। और जब भी लीनियर फैक्टर होता है तो हम क्या करते हैं, हमें उससे पार्शियल फ्रैक्शन केस 1 के तहत इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा और सोल्यूशन के साथ साथ हमें क्या काम करना होगा, इस वाली टर्म को सेम टू सेम वैसे ही लिख देना होगा। तो क्या लिखा हुआ है, 3x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 20 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास x माइनस 2 और x प्लस 2। इसको मैंने देखो कितने आसान तरीके से क्या कर दिया, वापसी से लिख दिया। अब क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू बुक, क्योंकि बुक क्या है जिस तरह से सॉल्व किया गया उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो नीचे वाली टर्म में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला में ये ओपन है। अगर मुझे इसको फॉर्मूला में क्लोज करना है तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना उसको लगा दूंगा। कैसे, देखो अगर मेरे पास ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी में लिखा हुआ ये टर्म, मुझे क्या करना है, उसको इस वाली टर्म में लिख देना है। तो चलो आज इसको लिख कर देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू। मैं लिखूंगा 3x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 20 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस का निशान, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 के। जैसे मेरे पास यही टर्म आ जाएगी, अब मैं क्या करूंगा, इसमें डिविडेशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, डिवाइड परफॉर्म करूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 और मैं क्या करूंगा, इस वाली टर्म को जो ये ऊपर थी वो कहाँ आ जाएगी, अंदर के साइड आ जाएगी। तो क्या लिख दूंगा, 3x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 20। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया डिवाइडेशन परफॉर्म करने के लिए। अब क्या करना होगा, x की टेबल इतना पढ़ना होगा, हमें इतना पढ़ना होगा कि मेरे पास क्या आ जाए, 3 आ जाए। x की टेबल कितनी दफ़ा पढ़ूँ मैं कि मेरे पास 3 आ जाए x स्क्वायर की। तो मैं अगर 3 दफ़ा पढ़ूंगा, x 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे मुझे क्यूब चाहिए तो मैं क्या लगा देता हूँ, x भी लगा देता हूँ। अगर x से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, तो अगर x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3x का क्यूब आ जाएगा, जो कि मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब ये वाली टर्म को, पहले इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करके ये आया, अब ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 4 3 से मेरे पास कितना होता है, 12x। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे x वाली टर्म है ना तो वहीं पर लिख देना 12x हो जाएगा। ठीक है, याद रखा करो कि उसी के नीचे रख दिया करो ताकि हम क्या कर सके, उसे कैंसिल आउट करने में आसानी हो जाए। बेटा ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो आज लिख कर देखते हैं किस तरह से लिखाएगा। यदि वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, प्लस का 12 है, माइनस का 16 है, तो मेरे पास क्या होगा, अगर 12 में से 16 माइनस होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन बड़े रकम के साथ माइनस का निशान तो क्या लिखूंगा, माइनस 4x। याद रखना, हमेशा याद रखना, वेरिएबल के साथ ही क्या होगा, माइनस होगा। एक जैसे वेरिएबल ही माइनस होंगे, अगर अलग अलग होते तो नहीं होते माइनस। और याद रखते जो साइन हम लोग चेंज करते हैं ना वो फाइनल साइन होता है। ठीक है, माइनस नहीं गिनूंगा उसको, मैं प्लस गिनूंगा। 12 प्लस का है और माइनस 16 का है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और आखिरी में क्या आ जाएगा, मेरे पास 20 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करूंगा, x की टेबल इतनी पढ़ूंगा, x स्क्वायर की टेबल की मेरे पास माइनस 2x का स्क्वायर आ जाए
अगर मैं एक्स स्क्वायर को -2 ही से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2x का स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, एक्स स्क्वायर 2 ज़ा -2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, माइनस का 4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ इसके नीचे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है, प्लस का निशान है इसके साथ आएगा, क्योंकि मेरे पास ये आया था। मैंने क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने x की लिमिट पढ़ा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का निशान हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 4x, और 8 में से अगर मैं कितना माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास प्लस का क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये हिस्सा मैंने सॉल्व कर दिया। अब मेरे पास ना ये रिमाइंडर बचा है, ठीक है। एक ये वाली टर्म बची है, ठीक है, और एक ये वाली टर्म बची है, ठीक है। तो हम एक टर्म को किस तरह से लिख सकते हैं, और मेरे पास टर्म ये है। तो याद रखना, आप लोगों को याद होगा कि जब आप लोग इस तरह से सॉल्व करते थे, अगर यहाँ पे तुमने कुछ लिखा और यहाँ पे 8 लिख दिया, और यहाँ पे बाई चांस मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 पढ़ रहा हूँ, 3 2 ज़ा 6 होता है ना, तो 2 ज़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा मेरे पास, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता था, ये वाली टर्म ऊपर लिखा दी थी और ये वाली टर्म कहाँ लिखाती थी, नीचे। मतलब 2 ऊपर आ जाता था और ये वाली टर्म नीचे आ जाती थी, ठीक है। ये जो 2 है ये ऊपर आ गया और ये वाली टर्म नीचे आ गई, और ये वाला 2 जो होता था वो ऐसे का वैसे ही लिखा जाता था, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिखने का क्या होता था, तरीका होता था बचपन में जब हम करते थे। तो वही काम करोगे कि जो ये मेरे पास ये वाली टर्म होगी, जो यहाँ वाली टर्म होगी वो नीचे चले जाएगी, और जो नीचे वाली टर्म होगी वो कहाँ हो जाएगी, ऊपर चले जाएगी, और यही टर्म वैसी की वैसी ही लिखा जाएगी। कैसे, देखो कि अगर यही टर्म ऊपर जाएगी तो कैसे लिखेंगे, -4x का 12, ठीक है। यही टर्म नीचे आ जाएगी तो क्या लिखूंगा, x -4, और यह वाली टर्म जैसे डिवाइड हुआ था उसको वैसे लिख देंगे 3x - का 2, यहाँ पे प्लस का निशान डाल देना। ये मेरे पास एक टर्म बन करके आ गई है। हम इसके तहत इस पूरे सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक काम करना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर डालना मत भूलना, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे x का स्क्वायर था, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो मुझे यह हिस्सा रब करना पड़ जाएगा, मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, आगे इसको सवाल लिखता हूँ, ठीक है। सवाल क्या है मेरे पास, अब ये टर्म क्या आई, इसकी मदद से आया, तो क्या लिखूंगा, 3x का क्यूब -2x का स्क्वायर -16x प्लस का 20, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या है, x -2 और x प्लस का 2, ठीक है, जो कि बराबर है किसकी, यही टर्म आई है। तो क्या लिखेंगे, 3x -2, ठीक है, फिर कौन सा निशान होगा, माइनस का, 4x प्लस का क्या आ जाएगा मेरे पास 12, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर -4, ठीक है। तो यह टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। माइनस का निशान ना मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको क्या बोल दूंगा, अब मुझे क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन किस में लगाना होगा, मुझे इस पर लगाना होगा, ठीक है। इस वाली टर्म को वैसे ही छोड़ दूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन इसमें लगेगा, तो इसको बोल सकते हो कि ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, जिसके तहत हमें क्या करना होगा, इस सवाल को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। अब हम इसको सिर्फ कंसीडर करेंगे, इस वाली टर्म को छोड़ देंगे, ठीक है। तो कंसीडर करेंगे इस वाली टर्म को, और जो टर्म हमारे पास बच गई तो उसको लिखेंगे, क्या लिखा है, -4x प्लस का 12, और नीचे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर -4, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म में फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, a स्क्वायर -b स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरे पास, a - b, ठीक है, और क्या होता है a प्लस का b। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक दफा प्लस में और तो इसको एक दफा माइनस में लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा, -4x प्लस का 12, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, x -2, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, माइनस b के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, तो 4 आ जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो b की वैल्यू क्या होगी 2, और क्या हो जाएगा x प्लस का 2। तो मैंने ये दोनों टर्म्स को आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसमें अप्लाइंग करना होगा मैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या लिखता हूँ, अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन को इस पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है, ठीक है। तो मुझे वाला हिस्सा रब करना पड़ जाएगा, तो मैं इस वाले हिस्से को रब कर देता हूँ और इसके आगे से इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को मत भूलना, उसको वैसे ही रखना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कैसे होता है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने का तरीका होता है कि नीचे वाली टर्म होती है, यही टर्म होती है -4x अपॉन क्या लिखा हुआ है प्लस का 12, और नीचे क्या आ रहा है x -2 और x प्लस 2, तो वैसे ही लिखा जाएगा, इक्वल टू का निशान डलेगा, और डलने के बाद क्या होगा, नीचे वाली टर्म को एक दफा लिखेंगे x -2 प्लस का निशान, या ये टर्म क्या हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। x -2 और x प्लस 2 को वैसे ही लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर क्या लिख देंगे a और क्या लिख देंगे b, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम ले दो, 2 का नाम ले दो, ठीक है। मुझे बेसिकली किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू को निकालना है।
ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई। तो कैसे होगा, मेरे पास -4x प्लस का 12 अपॉन x माइनस 2 और क्या आ जाएगा x प्लस 2। वैसे ये लेंथी क्वेश्चन है, पता नहीं इन्होंने शॉर्ट में दिया है क्वेश्चन को। इसको इधर मल्टीप्लाई होगा तो a मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस 2 से, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, b x माइनस 2 से। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास x माइनस 2 और x प्लस का 2। ठीक है, दोनों टर्म को इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद सेम वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है इसकी वैल्यू। देखिए मेरे पास अभी और जगह है यहाँ पे, मैं चाहूँ तो यूं करके यहाँ तक लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है, मेरे पास वैल्यू बच रही है माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 12 और यहाँ पे क्या बच रही है a x प्लस का 2 और प्लस का निशान है b और क्या बच रही है x माइनस 2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज मेरे पास बच रही हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, मुझे एक एक करके ना a की और b की वैल्यू निकालना होगा। तो a और b की वैल्यू निकालने के करते हैं हम लोग लेट करते हैं कि जो पहली टर्म होती है ना a के साथ, उसको क्या बोलते हैं, x प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दो, 3 का। अब क्या करोगे, x माइनस 2 जो है ना उसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर दोगे। तो क्या लिखोगे, पुटिंग दी वैल्यू, हम क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं वैल्यू x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, देखो क्या आएगा, -4 x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 12 वैसे ही रहेगा। ठीक है, इक्वल टू a वैसे लिखा जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और +2 लिखा हुआ है, प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और -2। ठीक है, तो ये टर्म मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। 4 2 8 होता है और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 8 प्लस में आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 12, ए यहाँ पर आ जाएगा और ये टर्म क्या हो जाएगी 0 प्लस b हो जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा 4, -2 -2 माइनस का 4 होता है। ठीक है, अब क्या होगा, 8 + 2 मेरे पास किसके बराबर होता है, 20 के, तो 20 लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, b की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय -4, 4 1 ज़ा 4 और 4 की जगह कितने दफा पढ़ूंगा तो मेरे पास 40 आ जाए, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने b की वैल्यू आपके सामने निकाल कर दिखा दी। अब क्या करेंगे, इसी तरह से हमने क्या करना होगा, a की वैल्यू निकालना होगा और a की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इस वाली वैल्यू में क्या करेंगे, इसको 0 पुट करेंगे। ठीक है, पहले इसको पुट किया था 0, अब इसको पुट करेंगे 0। तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो वही लिख देना कि लेट x -2 इक्वल टू 0 पुट इन 3। हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 में जाके इसको पुट कर रहे हैं। ठीक है, चलो आज पुट करके देख लेते हैं। मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 4 और x -2 है, उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। देख लेना, x प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको पुट करना होगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का 12 है तो प्लस का क्या लिख दूंगा, 12 लिख दूंगा, इक्वल टू का निशान। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a की वैल्यू मेरे पास x +2 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे, देख लो, अगर माइनस प्लस का 2 पुट होगा, माइनस का 2 पुट होगा तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया 0 क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, 4 2 से कितना होता है मेरे पास, माइनस का 8 होता है और प्लस का क्या होगा 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 + 2 किसके बराबर होता है, 4 के। अब बताओ, अगर मैं 12 में से किसको माइनस कर दूं, 8 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 9 10 11 12, मेरे पास 4 ही बचेगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा 4 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, 4 को नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4, ये कटा, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। ठीक है, तो मैंने क्या निकाल लिया, आपके पास दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करके बता दिया। और चलिए अब क्या करना होगा, जब मेरे पास a की वैल्यू निकल जाएगी, b की वैल्यू निकल जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर किस में पुट करोगे, 2 में, मतलब यहाँ और यहाँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ कि मेरे पास क्या है, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ क्या पुट कर देता हूँ 1, जबकि मेरे पास b की वैल्यू क्या है 5 है तो मैं कहाँ पुट कर देता हूँ 5, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये आपको पुट करके दिखा दिया। अब मुझे मालूम है कि ये पूरी टर्म जो थी मेरे पास वो किसके बराबर थी, इसके बराबर थी। तो मैं इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख दूंगा, अब इसकी जगह इस वैल्यू को लिख दूंगा। मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। आपने क्या करना होगा, ये माइनस का निशान भूलना मत, ये माइनस था तो माइनस का 5 आएगा, यहाँ पे प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो चलो आ जाओ, इस वैल्यू को पूरी पुट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली टर्म को रब करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, रब कर दिया, क्योंकि मुझे अभी वाली वैल्यू नहीं चाहिए, मैंने इतना काम कर लिया है। अब मुझे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है अपना फाइनल आंसर लेकर आने के लिए। तो फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे पास,
मैं क्या लिखूंगा, इसको दूसरे ही मार्कर से लिखता हूँ। तमाम हिस्से को रब कर दिया। अब क्या करना होगा, इस वाली वैल्यू को इसमें आगे सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। तो ये माइनस का मेरे पास ये था ना प्लस, और ये माइनस था, इसको ब्रैकेट में लिख दूँ तो ज्यादा बेहतर है। प्लस का निशान डाल के -4x प्लस का 12, तो इसकी जगह क्या कर दूंगा, इस वाली वैल्यू को पुट कर दूंगा। कैसे पुट करूंगा, देखो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, माइनस का 2 लिखा हुआ है, उसको वैसे ही लिख दिया। प्लस का निशान है, प्लस लगा दिया, और इसकी जगह जो वैल्यू आई है उसको लिख दो। क्या ये मेरे पास 1x-2, ठीक है, माइनस का निशान 5x प्लस का 2, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, ये मेरे पास क्या आ गया, इस सवाल का जवाब हो गया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलें आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू है और देखते हैं इसमें हमारे पास क्या आंसर निकल रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, जो आपके पास 30.4 से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। शायद क्वेश्चन नंबर 6 या 7 क्वेश्चन है शायद, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। प्रूफ डेट करना है तो आपने लिखना होगा टू प्रूफ। क्या प्रूफ करने जा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या इक्वल है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, किसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा के, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो मुश्किल साइड होता है उसको लिखते हैं, तो टेकिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू, रूट लगा हुआ है, ठीक है। कैसे लिखा है, 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या मैं इस रूट को इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो जरा, मेरे पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है, लिख दिया, और नीचे क्या लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो मैंने रूट को क्या कर दिया, सेपरेट करके लिख दिया, ठीक है, मिक्सचर का। अब क्या करेंगे हम लोग ना, रैशनलाइजेशन करेंगे, लेकिन इसमें हम रैशनलाइजेशन अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जो हमारे पास नीचे वाली टर्म होगी ना उसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कैसे लिखना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, ठीक है। किससे करना है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। एंड डिवाइड बाय किससे करेंगे, जो भी हमारे पास नीचे वाली टर्म होगी ना उसी से हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, देखो 1 माइनस कॉस थीटा से, ठीक है। जो चीज नीचे उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के रूल होता है, इसमें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वो क्योंकि कैंसिल आउट होकर हमारे पास वही आंसर ले आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का निशान और डिवाइड करेंगे किससे, इससे, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, रूट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जब ये कटेगा तो वापसी से वही सवाल बन करके आ जाएगा मेरे पास। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मेरे पास क्या है, इसको एक रूट के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर एक रूट में लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों वैल्यूज थी। और नीचे वाले में क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर भी इसका लिख सकता हूँ। तो मैंने आपको क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, ऊपर वाले में ना फॉर्मूला लग रहा है, क्या लग रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, इसके बराबर होता है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, चलो इसको वैल्यूज को लिख देंगे। तो चलो आज इसकी वैल्यूज को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, ए होगा और ये क्या होगा, बी होगा। तो मैं रूट वैसे ही लगाऊंगा, ए के ऊपर स्क्वायर क्या होता है, ए ही होता है, ठीक है। और बी के ऊपर क्या स्क्वायर होगा, माइनस, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा से, ठीक है। ये तो मैं लिख दिया। हमें मालूम है कि 1 माइनस, यहाँ पे हमें मालूम है कि अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैंने रूट वैसे ही लगाया, ठीक है। क्या लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस का थीटा, जैसे लिखा हुआ था मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर थीटा से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आ गया और हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो चले आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है मॉडल पेपर के, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस पे डेटा बनाएंगे कि चैप्टर नंबर 30 का है और उसके अंदर क्या है 30.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है, ओरिजिनल। तो इसमें क्या लिखा हुआ, मेरे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, जबकि उसका रेडियस क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, मतलब आर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, जबकि बेटा सेंट्रल एंगल मतलब थीटा की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है मेरे पास π/4। तो क्या लिख दूंगा π/4 रेडियन लिख दूंगा, ठीक है। और हमें बोला क्या जा रहा है कि आपने निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर हमें क्या करना है
फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हुए देखते हैं हमारे पास क्या होगा। आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होगा और लिखने के बाद लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर, जो लिखा हुआ उसी तरह से लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है मेरे पास, जो हमारे पास नेट एंगल होता है ना, हम उसको लिख देते हैं आर स्क्वायर और थीटा, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसकी मदद से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या है, मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ द सेक्टर लिखूंगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने लिख दिया और मेरे पास क्या है 1/2 किसके बराबर होता है 0.5 के, ठीक है। तो 0.5 हो जाएगा जो कि मल्टीप्लाई होगा आर के स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, और तो क्या हो जाएगा 4 के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और जबकि मेरे पास यहाँ पे क्या है π/4 है, तो π/4 कैसे लिखते हैं, हमें मालूम है कि 3.142 किसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है। और नीचे 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख दोगे। बस डायरेक्टली इसको क्या करना होगा, कैलकुलेटर में वैल्यू को पुट करना होगा। कैसे, देखो अगर एरिया ऑफ दी सेक्टर में लिखूंगा और यहाँ के लिखूंगा 0.544 तक कितना होता है 16 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.142/4, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ और बताता हूँ कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ तो मेरे पास आएगी इसकी वैल्यू, अगर 0.5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है। एंड देन अगर हम 3.14 को इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी 0.785, ठीक है। जब इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी 6.284 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और मैंने आपको देखो कितना आसान तरीके से करके बता दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर है, इसको मैंने सॉल्व करके बता दिया। चलिए आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।